लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक और जहां बीजेपी अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे चुकी है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में विपक्षी गुटों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बात कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे सहित अन्य सभी मामलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सभी 545 लोकसभा क्षेत्रों के संबंध में काम कर रही है और सभी सीट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला विपक्षी गठबंधन के सभी घटकों के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। खड़गे की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की बनी हुई है, उसमें सारे घटक दल के लोग हैं, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया गठबंधन की। और उसके अलावा भी जो कांग्रेस ने बॉडी बनाई है 5 लोगों की अलायंस में बात करने के लिए, उसमें हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। ये हाई पावर्ड एक कमेटी है और ये सीट वाइज डिस्कशन करेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये डिसीजन लेगी। मैं आपको कुछ बोल दूं या कोई और कुछ बोल दे, उसके कोई मायने नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि अगर कांग्रेस सीट बंटवारा पहले कर देती भारत जोड़ो यात्रा से, तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा समर्थन मिलेगा। ज्यादा भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस देश में न्याय की ललकार, न्याय की गुहार को लगाते हुए एक यात्रा है। राहुल जी ने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, और अब वो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। बेरोजगारी के खिलाफ वो न्याय मांग रहे हैं, महंगाई के खिलाफ न्याय मांग रहे हैं, गरीबी के खिलाफ न्याय मांग रहे हैं, महिला अपराध के खिलाफ न्याय मांग रहे हैं, और ये देश लामबंद उनके साथ होकर खड़ा रहेगा, ये आप देखिएगा। अखिलेश जी की बात से हम बिल्कुल वाकया रखते हैं। वो खुद कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सीनियर मेंबर हैं और वो जरूर इस बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि भाई एक तरफ सीधी बात है, अगर इंडिया अलायंस में हम हैं और हम लोग इस बार को रेखांकित कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा मुकुल वासनिक जी की कमेटी ने कहा कि हम लोगों ने आपस में तय कर लिया है कि इस राज्य में हम पहले अपनी पीसीसी से मिले और उसके बाद आने वाले अगले 5, 10, 15 दिन में हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे। तो वो एक प्रक्रिया चालू है। अब स्वाभाविक है कि इंडिया अलायंस जो है पूरी की पूरी 543 सीटें लड़ेगा, और जब आप 543 सीट लड़ेंगे तो अभी तो ये तय नहीं है कि हम कौन सी सीट लड़ेंगे और हमारा साथी पार्टनर कौन सी सीट लड़ेगा। तो अगर कांग्रेस अपने आप को तैयारी नहीं करती है तो जहां हम लड़ रहे हैं वहां हम कैसे तैयार रहेंगे, और जहां अगर कोई और पार्टी लड़ रही है तो चाहे हमारा योगदान उसमें 50% हो, चाहे 80% हो, चाहे 5% हो, वो योगदान हम कैसे दे पाएंगे अगर हम तैयार नहीं होंगे। तो कांग्रेस के साथ साथ बल्कि जहां जहां जिस पार्टी का असर है उन पार्टियों को भी तैयारी करनी चाहिए। अगर खड़गे साहब का ये ऐलान करना कि 540 सीटों पर हम अपने आप, और स्वाभाविक है हम अपने आप को सशक्त करेंगे। देखिए, जब आप पार्टी के डिटेल पर बैठेंगे, समझ लो जो कोई हम राज्य पकड़ते हैं जहां समझ लो जैसे दिल्ली है, समझ लीजिए 7 सीटें हैं, अगर तय होता है कि आम आदमी पार्टी से अलायंस है, ठीक है, तो अभी तो ये तय नहीं है कि आम आदमी पार्टी कौन सी सीटों, सपोज ये तय होता है कि 4 वो लड़ेंगे, 3 हम लड़ेंगे, या समझ लो 3-3 लड़ेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, एक किसी और को हम दे रहे, ऐसे जस्ट टू इलस्ट्रेट। तो वो कौन सी 3 लड़ेंगे, है ना, हम कौन सी 3 लड़ेंगे अगर हम आज से तैयारी नहीं। अब जैसे मेरा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का और बाकी इलाके हैं, जो भी इलाके हैं, ठीक है, अब अगर समझ लीजिए हम यहाँ तैयारी करते हैं, ये सीटें चली जाती हैं आम आदमी पार्टी को, और हमसे कहा जाता है कांग्रेस से, मतलब मेरा मतलब मैं नहीं, कांग्रेस को कहा जाता है कि आप साउथ नई दिल्ली और चांदनी चौक फॉर एग्जाम्पल लड़िए, और अगर हमने इसमें तैयारी नहीं की है तो 3 महीने 2 महीने बाद हम क्या करेंगे, ठेंगा दिखाएंगे। तो ये तो किसी भी तरीके से स्वाभाविक है कि हम पूरे सीट्स में तैयारी करें, और जब हमारे सहयोगी दलों के साथ बातचीत हो जाएगी, जिन इलाकों में जिन राज्यों में गठबंधन होना है, तो फिर सीटें तय होंगी, और जब सीटें तय होंगी स्वाभाविक है फिर कैंडिडेट और सिंबल उस पार्टी का होगा जिसको वो गठबंधन में सीट अलॉट होती है। जहां तक जमीन पर काम करने की बात है, साथी पार्टियां भी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगी, कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगा, और अगर हमारे कार्यकर्ता आज से सक्रिय नहीं हो जाएंगे तो चुनाव के 2 महीने पहले कोई थोड़ी सक्रिय होता है। एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन के कुनबे में पूरी 19 पार्टियां जुट तो गई हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। कभी यूपी में खींचतान नजर आती है तो कभी बंगाल में न चेहरा तय हो पाया है और न मुद्दे।
पिछली बैठक में तय हुआ था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला हो जाएगा, लेकिन नए साल के आज 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।